दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा उसे हर मुश्किल पार करा देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपके अंदर विश्वास की नींव रखेगी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन थे। एक बार उन्हें डॉक्टरों के एक समूह के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर पटनायक अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे जब उन्हें पता चला कि उन्हें दिल्ली जाना है और डॉक्टरों के एक बड़े समूह को संबोधित करना है। दिल्ली से कुछ दूर एक गाँव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है। तब वे बहुत खुश हुए क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांव में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे। फिर उन्होंने पहली फ्लाइट से टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनके ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे उपस्थित थे। अगली सुबह उस गाँव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात उस गाँव के लिए निकलना था। लेकिन मौसम खराब था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम वैसा ही बना रहा। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, अगर तुम गाड़ी चला सकते हो और रास्ते में कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? मोहन ने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गाँव से गुजर रहे थे तभी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। उस गाँव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहाँ बिजली भी नहीं थी। तभी मोहन ने देखा कि पास के एक घर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के एक घर में कुछ देर इंतजार करना होगा क्योंकि इतनी तेज बारिश में टायर बदलना संभव नहीं है। दोनों डॉक्टर कार से उतरकर पास के घर की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से रोशनी आ रही थी। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ देर में दरवाजा खटखटाया और इस बार दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई जो बहुत बूढ़ी लग रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा, माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि आप हमें कुछ समय के लिए यहाँ रहने की अनुमति दे दे तो बड़ी कृपा होगी। बूढ़ी औरत ने कहा, क्यों नहीं, आप सब अंदर आ जाइए। जब दोनों डॉक्टर अंदर गए तो देखा कि एक बच्चा दर्द से कराह रहा है। फिर डॉक्टर शर्मा ने पूछा, यह बच्चा क्यों कराह रहा है? इसे क्या हुआ है? बूढ़ी औरत ने कहा, अब क्या बताएं साहब, इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। पहले तो उसे खांसी हुई, धीरे धीरे उसके सीने में दर्द होने लगा और जब मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा पोता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इसे हार्ट की समस्या है। कुछ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर पटनायक हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं। वो कभी कभी दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्चा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल न होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकती। वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं रोज भगवान के सामने दिया जलाए रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस अंतिम चिराग को बुझने ना दे। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे अपने पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। फिर रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर शर्मा, ड्राइवर मोहन ने सुना तो उनकी आंखों में पानी भर गया और डॉक्टर शर्मा बूढ़ी औरत के पास गए और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी औरत से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का भी वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। फिर अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया।
जो हो सकता था। फिर बूढ़ी औरत के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ हो गया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि विश्वास वो नाव है जिस पर बैठकर गहरे से गहरे नदी को पार किया जा सकता है। उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ जरूर देगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। किसी भी मुश्किल घड़ी को पार करने के लिए विश्वास का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।